नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इंडिया स्टडी पॉइंट पर आप लोग का स्वागत है। चलिए, आज हम लोग गुलाम वंश ख़त्म कर चुके हैं और खिलजी वंश का ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आज हम लोग खिलजी वंश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, जो कि घटना चक्र से कराया जा रहा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उनका विरोध किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी था जो एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों ने उनको मना किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बलबन के बारे में बताते हैं। बलबन है जो रक्त एवं लौह की नीति अपनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मौनोपाधि धारण की थी? तो सिकंदर का मौनोपाधि मैंने उपाधि धारण किया था, तो ये होगा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी को उपाधि धारण की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाफर खान। जाफर खान था जो मंगोल से लड़ते हुए इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी पद्मिनी या पद्मावत, बोलिए, दोनों एक ही हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो इन्हें पूछा रानी पद्मिनी यानी रानी पद्मावत का पति का नाम क्या था? तो इनका पति का नाम था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह इनका पति का नाम था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए में पढ़ते हैं, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। बिल्कुल सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान इस कारण से किया था कि उसे अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो सके। कथन एक तो ठीक है, आगे चलते हैं। यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता? बिल्कुल नहीं, वह वहाँ से सिर्फ धन दौलत लूटना चाहता था, परंतु कब्जे में नहीं करना चाहता था। यानी केवल एक सही हो जाएगा, बी गलत। ऑप्शन मिलाइएगा, केवल एक सही परंतु और गलत। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण के समय देवगिरी का शासक थे रामचंद्र देव। देव आ जाइए, रामचंद्र। रामचंद्र भगवान का नाम है। देव कौन हो गया? रामचंद्र यानी रामगिरी। रामचंद्र देव देवगिरी के शासनकाल में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। पहला है, देखिए हम लोग अभी पढ़े रामचंद्र के बारे में, कहाँ के था? देवगिरी के। इसको यहाँ मिला लेते हैं। ठीक है, अगला मिलाते हैं। गुजरात का शासन कौन था? गुजरात का था कर्णदेव। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ के कौन थे? चित्तौड़ का आइए पढ़े, राणा रतन सिंह पद्मावत के पति थे। अब बच गया रणथंभौर, और रणथंभौर के कौन हो जाएंगे? रणथंभौर को हो गए हमीर देव। ठीक है, नीचे आप लोग ऑप्शन मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चित्र को देखकर बताना इसको मैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता का यूज किसने किया था जो पूछा? ठीक है, ये रास्ता का यूज। चलिए ऑप्शन देखते हैं। मानचित्र में दिए मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों के लिए किसने किया था? तो मलिक काफूर ने इसका उपयोग किया था, जो कि सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? खालसा भूमि मतलब होता है सरकारी भूमि एक तरह से। तो ये भूमि सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को 2 उत्पाद के 50% भूमि कर को 50% तक कर दिया था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी था जो भी 50% कर दिया था, और मोहम्मद बिन तुगलक भी 50% किया था।
यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व यानी कर को उपज का 50% कर दिया था, यानी आधा कर दिया था, तो इसका भी आंसर मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों हो जाएगा, ए भी हो जाएगा बी भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व लिया था? देखिए यहाँ बोल रहा है फसल की नपाई का आधा, यानी नापा था सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश पर आधा राजस्व लिया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 का सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में है? तो अलाउद्दीन खिलजी के कथन है। उसने कृषि जमीनों को पैमाइश के बाद जमीन में माल गुजारी वसूल की। ठीक है, जमीन की पैमाइश के बाद क्या था? उसने लगान बस्तों का अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था, गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकार को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है। प्रांत के गवर्नर का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया था, यानी ऑप्शन मिलाएगा जिसको हम ए और 1 और 3 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका 1 और 3 कौन में? सी में, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण यानी बाजार नियंत्रण लागू किया, बिल्कुल सही बात है। वह दिल्ली के अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता, बिल्कुल गलत है। ये बात सही कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण लागू किया था, तो ठीक है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि उसने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन दिया था, ये गलत बात है। यानी केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन मिलाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार यानी बाजार नियंत्रण या बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण या बाजार नियंत्रण तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ग्रांटक रोड, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता था कि इसके बारे में कहा था कि इसके मृत्यु के बाद एक लेखक है, उसने बोला था कि राजा को उनकी प्रजा से और प्रजा को उसकी राजा से मुक्ति मिल गई। किसके बारे में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी सही होगा। बाजार कीमतों को नियंत्रण किया था तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास से, ठीक है, तो इसको बहुत सफलता मिला था, ऑप्शन नंबर सी से होगा। बाजार नियंत्रण में बहुत सफलता मिला था इसको। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए ठीक होगा। सल्तनत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वही आया था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे। घारी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था जो घारी अथवा गृह कर और चारा कर भी लगाया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने दुधारू पशुओं पर चारा कर लगाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो साम्राज्य के सीमाओं की सुरक्षा हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशेष सेना नियुक्त किया था। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेकित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। बरंगल का रामचंद्र नहीं, और रामचंद्र है जो देवगिरी का था, और शंकर देव भी देवगिरी का था, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे चलिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा घोषित किया था मुबारक खिलजी ने। ठीक है, चलिए आगे। चलिए यहाँ पे ख़त्म हो गया, खिलजी वंश समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।